मौत के ताल्लुक से हर आदमी इत्तेफाक के साथ कहता है कि कुछ बाकी रहने वाला नहीं है, चाहे वो हमारी जात हो या किसी और की जात, चाहे वो इंसान हो, चाहे कायनात का कोई जर्रा, हर शय फना हो जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है। इसमें कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है कि कोई इंसान अपने ज़हन और फिक्र में ये ख्वाहिशें पाल रखे कि हमें हमेशगी के लिए सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है, इसलिए कि हमारी जिंदगी हमेशगी के लिए है। ये सोच किसी के अंदर है ही नहीं है। तो कुछ बाकी रहने वाला कायनात में नहीं है। शेर के जरिए इसी बात को अपने ज़हनों के तख्ती पर नोट करें, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करूं। दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का है, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का। इंसान जितना भी जमा पूंजी रखा है, ये सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। अगर सांप होगा तो वो कफन का टुकड़ा होगा। मुलाहिजा फरमा लें कि अतलसो कम ख्वाब के बिस्तर पे तो नाज़ा ना हो, अतलसो कम ख्वाब के, अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाज़ा ना हो, अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाज़ा ना हो, इस तने बेजान पे है, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा,
हसन रह जाएगा और नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ है नाम शाने जहां, है नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान, हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। और ऐ मुद्दइयों खाक को तुम खाक न समझो कि इस खाक में मदफून शहे बतहा है हमारा। हजरात, इंसान दो चीजों से बना है, एक इंसान के पास रूह है और एक इंसान के पास जिस्म है। जिस्म और रूह के इकट्ठा होने की वजह से इंसान जिंदा समझा जाता है, जिंदा माना जाता है। अगर जिस्म और रूह अलग अलग हो जाए तो उसी इंसान को मुर्दा घोषित किया जाता है। आप यूं समझ लें कि जिस आयते करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसे आप बारहा सुनते भी रहते हैं, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, जिस मौत का तज़किरा इस आयते करीमा में किया गया, वो मौत अगर किसी को आती है तो वो नफ्स है। जो नफ्स मौत का जायका चख लिया करती है, मौत को पा लिया करती है, वो नफ्स खत्म हो जाया करती है। और जिस नफ्स को मौत का जायका अभी तक नहीं मिला, वो नफ्स जिंदा समझी जाती है। इंसान के अंदर दो ख्वाहिशात पलते हैं। ख्वाहिशात दो तरह के होते हैं, एक नफसानी ख्वाहिशात होती है, दूसरा रूहानी ख्वाहिशात होती है। नफसानी ख्वाहिशात हमारी जिंदगी के साथ और हमारे मरने के बाद नहीं होती, जिंदगी के साथ होती है, मरने के बाद नहीं होती। लेकिन रूहानी ख्वाहिशात जिंदगी के साथ भी होती है, मरने के बाद भी होती है। वो यूं
कि जब इंसान जिंदा है, नफ्स को अभी मौत का जायका नहीं मिला, मौत का जायका अभी नफ्स ने नहीं चखा, अभी नफ्स जिंदा है और नफ्स की जिंदगी के वजह से नफ्स की ख्वाहिशात होती है जो दुनिया में आया होती है, वो हमारे अंदर भी है, वो सब लोगों में पाया जाता है। यानी जिन लोगों के तो जब हम दुनिया में होते हैं हमारे साथ दो ख्वाहिशात होती है, एक नफसानी ख्वाहिशात और एक रूहानी ख्वाहिशात। अगर इंसान जिंदा है तो उसका नफ्स भी जिंदा है और नफ्स की जिंदगी की वजह से नफ्स में ख्वाहिशात परवरिश पाता है और उस परवरिश पाने की वजह से उस ख्वाहिशात की तकमील इंसान किया करता है। आप कहेंगे इन दोनों ख्वाहिशात में फर्क क्या है? आप इन दोनों को यूं समझ लें कि अगर आपको आपके दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि हमें अपने नाम चाहिए तो ये नफसानी ख्वाहिशात है। अगर इंसान चाहे कि ये हमारी तारीफ होनी चाहिए तो ये नफसानी ख्वाहिशात है। अगर इंसान दुनिया में मालो जर की तरक्की चाहता है तो ये नफसानी ख्वाहिशात है। अगर बड़ी गाड़ियां और बड़े महल की ख्वाहिशात दिलों में रखता है तो ये नफसानी ख्वाहिशात है। अपने नामो नमूद के लिए जितने भी कारनामे किया करता है ये नफसानी ख्वाहिशात की वजह से होता है। यानी दुनिया में चाहे जितनी भी अपने लिए खुद गर्जी की वजह से इंसान काम को तकमील तक पहुंचाए, ये ख्वाहिशें नफसानी के वजह से हुआ करता है। अगर किसी को धोखा देता है ख्वाहिशें नफसानी की वजह से होता है। किसी की बेहुरमती करता है ख्वाहिशें नफसानी की वजह से होता है। अगर किसी की बेइज्जती पर आमादा होता है ख्वाहिशें नफसानी की वजह से होता है। अगर अपनी बुराइयों को सुनना पसंद नहीं करता ये ख्वाहिशें नफसानी की वजह से होता है। ये सारी चीजें ख्वाहिशें नफसानी के वजह से हम इसकी तकमील में दुनिया में लगे रहते हैं। अगर अपने नामो नमूद की चिंता होती है, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए हम फिक्रमंद होते हैं, हमारा नाम कैसे ऊंचा हो जाए, हमारा नाम कैसे फेमस हो जाए, चाहे उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़े, इंसान कर लिया करता है अपने नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ताकि अपना नाम ऊंचा हो जाए। अपनी तारीफ सुनना हर आदमी पसंद करता है। ये ख्वाहिश पैदा इंसान के अंदर नफसानी ख्वाहिशात की वजह से हुआ करती है कि हम हैं, हमें तारीफ अपनी पसंद है। अगर किसी की हमारे सामने तारीफ होती है हमें बुरा महसूस होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमारी तारीफ होती है हम खूब गदगद होते हैं, हम फूले नहीं समाते, हम खुश हुआ करते हैं। ये खुशी हमें मिलती कहां से है? नफसानी ख्वाहिशात की वजह से मिलती है। हमारा नफ्स खुश होता है, हम खुशियों का इजहार करते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, जमीनों जायदाद, अच्छे नाम अगर हमारे पास हो गए हैं, ये सारी कोशिशें अगर किसी के पीछे लगी है तो वो नफ्स है जिस नफ्स ने कोशिश की है और ये सारी चीजों को इकट्ठा किया है। आप कहेंगे ये सारी की सारी चीजें और इनकी ख्वाहिशात की फहरिस्त अगर नफसानी ख्वाहिशात के तरफ है तो जो रूहानी ख्वाहिशात है उसके तरफ क्या है? आप कहेंगे कि अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए अगर आप काम करते हैं, अपने लिए नहीं किसी दूसरे के मफाद के लिए अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं वो रूहानी ख्वाहिशात है। अगर अल्लाह की रजा के लिए अगर किसी काम को करते हैं वो रूहानी ख्वाहिशात है। अगर अल्लाह की इबादत के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रूहानी ख्वाहिशात है। अगर नेकियों के तरफ आपका तवज्जो जाता है तो ये रूहानी ख्वाहिशात है। अगर आपकी चाहत सवाब के तरफ होता है तो ये रूहानी ख्वाहिशात है। अगर रूहानी ख्वाहिशात अगर रूह जिंदा है, अगर रूह इतनी पजमुर्दा नहीं हुई
रूह में इतनी तवानाई बाकी है कि उसके अंदर ख्वाहिशात पलें, ख्वाहिशात पैदा हों, तो नेकियों के करने का दिल भी करता है, नेकियों को करने का मन भी किया करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी रूह कमजोरियों में मुब्तला होती है, रूह हमारी कमजोर होती चली जाती है, अब हमारा मन और मिजाज नेकियों के तरफ से हटने लगता है। यहाँ तक के इंसान सिर्फ बुराइयों में मुलव्विस होता है, नेकियों के तरफ उसकी तवज्जो इसलिए नहीं होती। रूह तो है, रूह के होने की वजह से वो जिंदा तो है, लेकिन उसकी रूह इतनी कमजोर हो गई है जिसे रूहानियत का नाम दिया जाता है। वो रूहानियत इतनी कमजोर हो चुकी है कि रूहानियत की कमजोरी की वजह से उसके दिल में नेकियों का ख्याल तक नहीं आता, सिर्फ उसके अंदर मैं की लगी रहती हुई है, अनानियत उसके अंदर पल रही होती है। अपने सामने किसी को अच्छा नहीं समझता, अपने आगे किसी को बेहतर नहीं समझता, अपनी इज्जतों बरतरी सिर्फ माली दौलतों में वो खोजता और तलाशता है, नेकियों में और तकवे में इज्जतों वफा को तलाश नहीं कर पाता। क्यों? इसलिए कि उसकी रूहानियत कमजोर हो चुकी है, और रूहानियत की कमजोर होने की वजह से, रूहानियत का बिल्कुल खाली होने की वजह से वो इंसान नेकियों से दूर होता चला जाता है और नेकियों की ख्वाहिश तक उसके दिलों में नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ नफ्स गालिब होता है और नफ्स की ख्वाहिशें उसके दिलों में पला करती है, और नफ्स की ख्वाहिशों की तकमील को पूरा करते करते अपने जिंदगी को गुजार दिया करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को एक पैगाम दिया कि सुनो, तुम्हारे अंदर एक ख्वाहिशे नफसानी है, एक ख्वाहिशे रूहानी है, लेकिन अगर तूने ख्वाहिशे रूहानी को तर्क कर दिया, ख्वाहिशे रूहानी को नजरअंदाज करके अगर तूने ख्वाहिशे नफसानी के तरफ अगर तूने ध्यान दिया है और सिर्फ ख्वाहिशे नफसानी को ही पूरा किया है, तूने रूहानियत से अपने जिंदगी को रूगर्दानी करके जिंदगी को अलग कर लिया है। याद रखो, जिस नफ्स के लिए दुनिया में कर रहे हो,